पवित्र प्रांगण में आयोजित हो रहा भोमिया जी श्री रामू राम जी के नाम से ये संगीत संध्या सर्वप्रथम आदरणीय रामू राम जी को मैं प्रणाम करती हूँ, भोमिया जी को प्रणाम करती हूँ। मेरे साथ पधारी यहाँ की लोकप्रिय विधायक गीता जी बरगड़, आदरणीय नारायण जी जाखड़ साहब, समस्त सम्मानित मंच, मोतियों से महंगे सभी मेहमान, सामने विराजमान पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, मेरी मातृशक्ति माता बहनों, सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी आयोजन समिति को, जिन्होंने इतनी भव्य संगीत संध्या का आयोजन किया और इस भव्य संगीत संध्या में हमें भी मेहमान रूपी में बुलाया, जिससे आप सभी के दर्शन लाभ हो पाए। मैं आप कहना चाहूंगी कि इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहने चाहिए, जिससे हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उसको हमारे संस्कार और इस तरह की संगीत का जानकारी मिलती रहे और वो उसी दिशा में हमारे अपना जीवन आगे बढ़ाता रहे। मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं दूंगी संगीत संध्या को और भी शानदार बना रहे हमारे सभी कलाकार और गायक का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को बेहतरीन बना रखा है। माफी चाहेंगे मैं और हमारी सभी लोग थोड़ा देरी से आए, क्योंकि आप सभी को ज्ञात है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के द्वारा मुझे आपके बीच में आशीर्वाद देकर आपका प्रत्याशी बनाकर भेजा है, तो आज काफी सारी मीटिंग थी, उसकी वजह से हम देरी से आए। मैं निवेदन करना चाहूंगी, क्योंकि आप सभी देवतुल्य मतदाता सामने विराजमान हो, इसलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगी और आप लोगों से निवेदन करूंगी, हाथ जोड़कर विनती करूंगी कि जिस तरह से 20 सालों से मैंने राजनीति में अपना सफर शुरू किया, मेरे ससुर जी आदरणीय यशपाल सिंह जी चौधरी जो कि जज थे, उनकी बड़ी इच्छा थी कि पढ़ी लिखी हो, शिक्षा प्राप्त कर रखी है, वकील हो, तो क्यों ना अपनी ये सेवा जहां हम रहे वहां विकास कर कर, समाज सेवा कर कर करो। तो मैंने पार्षद के रूप में अपना राजनीतिक सफर की शुरुआत करी 2004 में। तब से लगातार 20 वर्षों से मैंने राजनीति में विभिन्न पदों पर रहकर सेवा का कार्य किया और हमेशा सेवा ही धर्म और सेवा ही कर्म, इसको मानकर अपने जीवन में आगे बढ़ी, जिसको देखते हुए 2 बार पार्षद के साथ जिला अध्यक्ष बनी और 5 वर्षों से लगातार हमारी जब सरकार थी आदरणीय अशोक गहलोत साहब की अभी, तब सबसे पहली राजस्थान में नियुक्ति मुझे मेरे कार्य को देखते हुए बाल आयोग अध्यक्ष की थी। 3 वर्ष का कार्यकाल था, कार्य को देखते हुए पुनः मुझे 3 वर्ष का कार्यकाल प्राप्त हुआ। मैं कहना चाहूंगी कि परिवार में कोई भी राजनीति में नहीं है, लेकिन कर्तव्य निष्ठा और कर्म करके आज यहाँ तक का सफर प्राप्त किया और मैं धन्यवाद दूंगी हमारे सभी आला कमान को, हाई कमान को और कांग्रेस पार्टी को, जो हमेशा मेहनत और कार्यकर्ता को समझते हैं, सोचते हैं और उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। उन्हीं सब चीजों के बाद आपकी पाली में प्रत्याशी के रूप में भेजा है, क्योंकि 10 सालों से जो पाली पिछड़ गया था, जिसके विकास की गति थम सी गई थी, जो सांसद प्रत्याशी है मेरे सामने पीपी चौधरी जी, वो सीधा हेलीकॉप्टर से आए, उन्होंने सांसद का टिकट लिया, रगड़ाई नहीं हुई ना। आदरणीय अशोक गहलोत साहब हमेशा एक बात कहते हैं कि रगड़ाई होनी चाहिए, रगड़ाई होती है ना तब हम धरातल के कार्यकर्ता बनते हैं। वो सीधा आए, सांसद बने, मंत्री बने और दूसरी बार फिर से सांसद बन गए एक चेहरे के नाम पर। मैं कहना चाहूंगी कि उनकी खुद की सरकार ने ही उनको दूसरी बार मंत्री नहीं बनाया, क्योंकि उन्होंने जो पहली बार मंत्री बने तो कहीं पर भी कोई अच्छा कार्य नहीं किया। अब दूसरी बार फिर से वो सांसद बन गए, तीसरी बार उन्हें फिर से टिकट मिल गया। परंतु मैं कहना चाहूंगी कि कई जगह मैं जब सोशल मीडिया पे देख रही हूँ उनका विरोध प्रदर्शन, क्योंकि ना तो वो सुख दुख के भागीदार बन पाए, ना उन्होंने कोई विकास की बात करी और अब वो वोट भी नहीं मांग रहे अच्छे से। वो कह रहे हैं कि मुझे वोटों की जरूरत नहीं, वोट तो आप अपने आप दोगे।
और मैं कहना चाहती हूँ सामने विराजमान मेरी देवतुल्य जनता को कि मुझे आपके एक एक वोट की बहुत आवश्यकता है, आपके अमूल्य वोट की मुझे आवश्यकता है, क्योंकि जनता जो है वो माई बाप होती है, वही सांसद बनाती है, वही विधायक बनाती है, वही सरपंच और प्रधान बनाती है। तो मैं कहना चाहूंगी कि कृपया कर 26 तारीख को आप सभी लोग अपना अमूल्य वोट इस बेटी को और इस बहन को देना, ताकि एक संदेश दिल्ली तक पहुंचे कि भोपालगढ़ की जो जनता है ना, वो विकास को चुनती है, वो सेवा करने वाले व्यक्ति को चुनती है, वो ऐसे नेता को चुनती है जो उनके बीच में उनके सुख दुख में आए। तो ये संदेश आप मेरे लिए देना, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती में निवेदन करती हूँ। जिस तरह से 20 सालों से मैं कार्य करती आ रही हूँ, सेवा करती आ रही हूँ, और अब मैं चाहती हूँ कि मैं भोपालगढ़ के निवासियों की, पाली के निवासियों की भी सेवा कर सकूं, और जो बड़ी बड़ी समस्याएं मेरे को प्रचार में सुनने को मिल रही है, उन सबका निराकरण करवाकर एक आप लोगों को सुव्यवस्थित जीवन आगे बढ़वा सकूं, मैं ये कहना चाहूंगी। इसलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करूंगी, निवेदन करूंगी कि कृपया कर अपना अमूल्य वोट मुझे दें। मैं आपको भरोसा व विश्वास दिलाती हूँ कि आपके कभी भी मान सम्मान में कमी नहीं आने दूंगी, आपकी सुख दुख की भागीदार बनूंगी, आपके विकास की भागीदार बनूंगी। और चाहे कोई हमारा नेता हो या कोई कार्यकर्ता हो या पीछे पंक्ति में बैठा हुआ कोई व्यक्ति हो या महिला हो या मेरा कोई युवा भाई हो, वो कभी भी मुझे टेलीफोन के माध्यम से या मेरे निवास पर आकर मुझे कोई काम बताएगा तो मैं आपके बीच में खड़ी भी मिलूंगी। और मैं कहना चाहूंगी कि घबराने की जरूरत नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं कि हम इनको वोट तो दें, पर हम इनको ढूंढेंगे कहाँ पे, हम इनसे मिलेंगे कहाँ पे। तो मैं कहूंगी आपको जोधपुर या दिल्ली आने की जरूरत नहीं, जैसे आज यहाँ भजन संध्या में आई हूँ वैसे ही आप लोगों के बीच में खुद ही आती रहूंगी, तो आप मुझसे आराम से मिल पाएंगे और अपनी समस्या बता पाएंगे। अधिक समय नहीं लूंगी क्योंकि हमारे बेहतरीन कलाकार मंच पर विराजमान है और आप सब लोग श्रोतागण उनको सुनना चाह रहे हैं। तो मैं आप सबसे धन्यवाद दूंगी आयोजककर्ता को, हमारे भोपाल जी महाराज को, कि मुझे आपने मौका दिया अपनी बात यहाँ रखने के लिए, और आप सबका आशीर्वाद जो मुझे मिल पाया उससे मैं बहुत ही हौसला मेरा और बढ़ा है। और मैं एक बार पुनः आप सबसे निवेदन करूंगी कि कृपया कर 26 तारीख को आप सब स्वयं संगीता बेनीवाल बनकर अपने अपने बूथ पर वोट डलवाएं, कांग्रेस के पक्ष में, संगीता बेनीवाल के पक्ष में। एक भी वोट घर पर ना रहना पाए। आला कमान ने कांग्रेस पार्टी के आशीर्वाद दिया है। और सबसे बड़ी बात, आरएलपी को सुप्रीमो जो खुद कह रहे हैं कि संविधान को बचाना बहुत आवश्यक हो गया है, लोकतंत्र को बचाना बहुत आवश्यक हो गया है, आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया है। तो मैं कहूंगी कि आशीर्वाद पूरा कब हो पाएगा, जब सामने बैठी हुई देवतुल्य जनता जो है ना, वो मुझे अपना आशीर्वाद छप्पर फाड़ के दे पाए। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती निवेदन करती हूँ कि कृपया कर स्वयं संगीता बेनीवाल बनकर अपना एक भी वोट घर पर ना छोड़े, सर्वप्रथम अपना वोट दे कांग्रेस के पक्ष में, विकास के पक्ष में, आपके सुख दुख के भागीदार के पक्ष में अपना वोट में समर्थन दे। इस बेटी को और बहन को मैं आपकी बहुत बहुत आभारी और ऋणी रहूंगी, और मैं इस मंच के माध्यम से आपको वादा करती हूँ, भरोसा दिलाती हूँ कि वो ऋण मैं चुका कर रहूंगी। इन्हीं सब बातों के साथ में एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत।